Yes, very good evening everyone. Today we are starting with the RPSC lecture number 2 for BADM, recruitment and selection. Please do join everyone. Please do join everyone so we can start the today's class. We are starting the class within a very few minutes. Please do join everyone. सेशन को स्टार्ट करिए, सभी लोग ज्वाइन कर ले ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें विद इन द वेरी फ्यू मिनट. ठीक है. Today's topic is all about recruitment and selection. We are waiting for another 2 minutes and by the 5:35 we have to be start the classes. 5:35 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा. एक बार सब लोग ज्वाइन कर लीजिए. Today's topic is all about recruitment and selection. So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with various central and state government organizations. I used to work with the IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, University Sarda, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1000 plus candidate. 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे गाइडेंस में नेट JRF क्वालिफाई कर चुके हैं मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में. वैसे तो कई बार है बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन क्वालिफाइड 4 times JRF in a commerce and management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC listed. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic is all about recruitment and selection. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होता है उन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है. रिक्रूटमेंट एक नाम से समझना. रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट द भर्ती. जिसको हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनको बता दें, रिक्रूटमेंट को बोलते हैं भर्ती, सिलेक्शन को बोलते हैं चयन. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल जॉब कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट. द प्रोसेस बिगिन व्हेन द न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड एंड व्हेन देयर एप्लीकेशंस आर सबमिटेड. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना. जैसे कि हम आप लोगों ने आरपीएससी में अप्लाई किया है. आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया रिक्रूटमेंट नोटिस. तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है जहां से हम लोग एक कैपेबल इंसान को और जो अप्रोप्रिएट इंसान है उनको
फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल जॉब कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो रिक्रूटमेंट अगर दूसरी और बोले, रिक्रूटमेंट इज द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ज्यादा से ज्यादा लोग एक किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें, ये रिक्रूटमेंट का एक मेन मोटो होता है। तो रिक्रूटमेंट एक जो भर्ती होती है, जो एक एडवर्टीजमेंट आता है, जैसे आरपीएससी का एडवर्टीजमेंट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट ऑलवेज भी डू, हम लोग रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं? वी आर डूइंग द रिक्रूटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ टू गेटिंग द मोर एंड मोर अट्रैक्ट, गेटिंग द मोर एंड मोर कैंडिडेट। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए, उतना सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट माना जाता है। द प्रोसेस बिगिन व्हेन द न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड व्हेन देयर एप्लीकेशंस आर सबमिटेड। शुरू होता है जब कुछ नए रिक्रूटमेंट को हम लोग, नए रिक्रूट्स लोग कुछ अप्लाई करते हैं, नए रिक्रूट्स को, नए कैंडिडेट्स को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर जॉब के लिए। और एंड कब होता है? जब उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, कहां पर? जिस डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला है। इसलिए इसको ये भी बोलते हैं रिक्रूटमेंट इज द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। हम लोग रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इंकरेज करते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें आप मोस्ट सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट लोगों को आराम से चयन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल जॉब कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। The process begin when new recruits are sought and end when their applications are submitted। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? भर्ती का जो नोटिस आता है, जो एडवर्टीजमेंट आता है न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में हम लोग करते क्या, जब हम लोग अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके आगे क्या शुरू होता है? सिलेक्शन, चयन करना शुरू होता है। सो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म फिल करें, दैट इज ऑल अबाउट द मोटो ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो पूछता है रिक्रूटमेंट का मोटो क्या होता है? मैक्सिमम लोग अप्लाई करें पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, दैट इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट मोटो। पहला आया इंक्रीज द साइज ऑफ एप्लीकेंट्स पूल एट ए मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा किसी भर्ती के लिए, ज्यादा से ज्यादा किसी नौकरी के लिए लोग अप्लाई करें, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ और पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंक्रीज द साइज ऑफ एप्लीकेंट्स पूल एट ए वेरी मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स। आइडेंटिफाई करना लोगों को, ताकि पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स आपकी नौकरी के लिए अप्लाई करें। वी हैव टू बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंगली एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर दोज कैंडिडेट। उन कैंडिडेट को प्रिपेयर करना ताकि वो आपकी पर्टिकुलर नौकरी के लिए, पर्टिकुलर भर्ती के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करें। इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द ओवर और अंडर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। आप मोस्ट या टॉप क्वालिटी के कैंडिडेट्स का चयन कर सकते हैं। डिक्रीज द अर्ली टर्नओवर ऑफ न्यू हायर्स। कोशिश करिए जो नए लोग जिनको हायर कर रहे हैं उनका टर्नओवर डिक्रीज करिए, लंबे समय तक की वो आपके साथ नौकरी करें। अदरवाइज क्या होगा? फिर आपको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नोटिस निकालिए, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट पे करिए। तो दैट इज द थिंग कि डिक्रीज द अर्ली टर्नओवर ऑफ न्यू हायर्स। जितने लोग नए लोग नौकरी के लिए रखे जा रहे हैं उनका टर्नओवर मतलब कि ज्यादा से लंबे समय तक की वो आपके लिए काम करें। रिटेंशन रेट आपका अच्छा रहे। एक होता है रिटेंशन रेट, एक होता है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट होता है कि एक साल में 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग छोड़ के चले गए, 50 हो गए, 50% हो गया एट्रिशन रेट, 50% हो गया रिटेंशन रेट। एक साल में 100 लोग काम कर रहे हैं, 80 लोग छोड़ के चले गए, तो 80% इज एट्रिशन रेट, 20% इज रिटेंशन रेट। So that is all about the what actually we have to do. That is all about the कि we have to be decrease the turnover of the new hires. Next हो गया increase the individual organizational effectiveness. जितना मोस्ट आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स रखेंगे, जितने लोग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंक्रीज द साइज ऑफ एप्लीकेंट्स पूल एट ए मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें आपकी नौकरी के लिए। आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स। लोगों को आइडेंटिफाई करिए और प्रिपेयर करिए ताकि वो आपकी नौकरी के लिए अप्लाई करें। इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग ओवर और अंडर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। ये हमने पांचों आपको बता दिया। अब सिंपल मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
रिक्रूटमेंट फिलॉसफी क्या है कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल जॉब फिलिंग। आपको इंटरनल से, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर से आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो उसको बोलते हैं इंटरनल, और एक्सटर्नल हो गया आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट फिलॉसफी क्या है, वेदर वी हैव टू बी चूज द इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली लोगों को रखना है या एक्सटर्नल रखना है। तो वी हैव टू बी थिंक, तो इंटरनल या एक्सटर्नल वी हैव टू बी थिंकिंग अबाउट। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग चाहिए आपको। अगर कम लोग चाहिए, 2-4 लोग चाहिए, तो आप इंटरनल भी लोगों को रख सकते हैं। बट अगर आपको एक बल्क में रिक्रूटमेंट करना है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा। देन जॉब वर्सेस करियर ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। हमको देखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को रखना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्लानिंग करना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नीड्स, जॉब स्पेसिफिकेशंस, कितने लोगों को आपने, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को। उसके बाद जीएस बनाना, जीएस हमने आपको कल बताया था, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो इंसान चाहिए। जेडी होता है, एक जॉब को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए कैंडिडेट की, उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि नेट आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जॉब है, डिग्री कॉलेज में होगी, ये पे ग्रेड मिलेगा और 9 to 5 जॉब होगी। बट स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, पर्सन शुड बी नेट क्वालिफाइड, पर्सन शुड बी पीएचडी क्वालिफाइड, पीएचडी होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, इतना एज ग्रुप होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशंस होता है कि उस इंसान को काम, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उस इंसान की जो क्वालिफिकेशंस होती है उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस। फिर आया रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, चूजिंग द रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशंस देखना पड़ेगा, चूजिंग द रिक्रूटमेंट सोर्सेज एंड कम्युनिकेशन चैनल्स, आपको रिक्रूटमेंट सोर्सेज चूज करना पड़ेंगे वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल, चूजिंग द इंड्यूसमेंट्स एंड चूजिंग द मैसेज, रियलिज्म वर्सेस फ्लाई पेपर। ये याद करना है आपको। उसके आगे यहाँ पे, यहाँ तक की हो गया हमारा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके आगे हो गया रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज, जॉब पोस्टिंग, जॉब को पोस्ट करिए, एडवर्टीजमेंट, अदर रिक्रूटमेंट सोर्सेज, फॉलो अप एक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये तो बेसिक है, इसमें समझना नहीं है। जॉब पोस्टिंग करिए, आप न्यूज़पेपर में जॉब पोस्टिंग करिए, वेरियस वेबसाइट पे जॉब पोस्टिंग करिए, आप कंसल्टेंट्स के पास जाइए, जिस तरह से भी रिक्रूटमेंट करना चाहते हो तो आप वी हैव टू डू सर्टेन जॉब पोस्टिंग। एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे, फॉलो अप द एक्शन, देन रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद स्क्रीनिंग, सिलेक्टिंग एंड एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट इवैल्यूएशंस। रिक्रूटमेंट का इवैल्यूएशंस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ जॉब फील्ड, आपको 50 लोगों को जॉब फील्ड करना था, आपने 50 को फिल कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर 50 में 40 लोगों को फिल कर पाए, 10 लोग नहीं फिल कर पाए, तो आपने 80% रिक्रूटमेंट का, आपने 80% आपने रिक्रूटमेंट का, आपका इवैल्यूएशन क्या होगा कि 80% यू हैव डन राइट। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द जॉब फील्ड इन अ टाइमली फैशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जॉब फील्ड इन टाइमली फैशन और नॉट, मतलब एक निश्चित समय में जो एक समय दिया गया था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का, उन 4-5 महीने में आपने जो भी टाइम मिला था आपको, टाइम पीरियड्स में आपने जॉब रिक्रूटमेंट पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कॉस्ट पर जॉब फील्ड, हमारे टोटल आपने जॉब फील्ड करी 50 रुपए, कॉस्टिंग आई आपकी 1000 रुपए, तो कॉस्ट पर जॉब फील्ड कितनी हो गई, 20 रुपए। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि कॉस्ट जॉब पर जॉब फील्ड कितना आता है। तो वॉट एवर द अमाउंट यू हैव स्पेंट ऑन दैट रिक्रूटमेंट, जितना पूरे का पूरा पैसा आपने रिक्रूटमेंट पे खत्म किया, उसमें से कितनी कॉस्ट में, कितनी जॉब्स में लोगों को आपने फिल किया। 1000 रुपीज खत्म किया, 50 आपने 50 जॉब फिल किया, तो क्या हो गई 20 रुपए, 20 रुपीज पर जॉब। That is all about the recruitment process. Start from here. Simple model of recruitment planning, recruitment philosophy, recruitment planning, recruitment strategy. Okay. Wait for the 1 minute. So, can you give me a call after 30 minutes? I'm in the class. You are calling from? Yeah, please give me a call after that. Yes, recruitment activities.
देन रिक्रूटमेंट इवैल्यूएशन। अब भाई रिक्रूटमेंट यील्ड प्रॉमिट क्या होता है, देखिए लीड जनरेशन कितना हुआ 1200 लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, कैंडिडेट इनवाइटेड 200 लोगों को आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, 150 लोगों का इंटरव्यू 150 लोगों का इंटरव्यू लिया, ऑफर्स मेड 100 लोगों को ऑफर किया और उसमें से 100 में से 50 लोगों ने ज्वाइन किया। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट यील्ड प्रॉमिट। रिक्रूटमेंट यील्ड प्रॉमिट स्टार्ट फ्रॉम द लीड जनरेटेड, कैंडिडेट इनवाइटेड, कैंडिडेट इंटरव्यूड, ऑफर मेड एंड न्यू हायर्स। ओके, गॉट इट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो बताइए। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट एज ऑफ नाउ? देन एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिक्रूट कर दिया, प्रमोशन कर दिया लोगों को, दैट इज कॉल्ड रिक्रूट, ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटिंग। एक्सटर्नल रिक्रूटिंग होता है जब हम लोग बाहर से एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू, जॉब कंसल्टेंसी हो गई हमारी, जॉब पोर्टल्स हो गए हमारे, उसके अलावा आउट प्लेसमेंट हो गया, तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के, हमारे बहुत सारे होते हैं, अभी आगे एक करके बताएंगे। इंटरनल रिक्रूटिंग के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखिए लोअर कॉस्ट, कॉस्टिंग बहुत कम लगती है, आपको पता होता है कि कौन कहां पर है, तो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कोई कॉस्टिंग आपको नहीं देनी होती, आपने अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से बता दिया कि वी आर रिक्रूटिंग फॉर सर्टेन पोस्ट, यू मे अप्लाई। दैट इज कॉल्ड कि इंटरनल रिक्रूटिंग में कॉस्टिंग बहुत मिनिमम आती है। मोटिवेटर फॉर गुड परफॉर्मेंस, यस, आपने किसी को उठा के किसी का ट्रांसफर कर दिया या प्रमोशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो और लोग होंगे, जो इंप्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो और लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन बना रहता है कि सपोज दैट आई विल बी डू वेरी गुड जॉब, तो एक समय के साथ मेरा भी प्रमोशन हो सकता है, मेरा भी ट्रांसफर हो सकता है। सो मोटिवेटर फॉर गुड परफॉर्मेंस, सपोज दैट ऑल दोस पर्संस आर परफॉर्मिंग इन अ वेरी वेल मैनर, तो जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उन लोगों को तो प्रमोशन कर दिया, तो उसके अलावा जो लोग और उसके साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन बना रहता है। हायर एट एंट्री लेवल ओनली, केवल एंट्री लेवल पे, बहुत ऊंची पोस्ट पे हम लोग इंटरनल रिक्रूटिंग से हायर नहीं करते। फैमिलियरिटीज विद द ऑर्गेनाइजेशंस हियर, ऑल्दो जो लोग पुराने पहले से जो संगठन में आप में काम कर रहे हैं, पहले से जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास एक आइडिया होता है, उन लोगों को फैमिलियर होते हैं, आपकी इंडक्शन की और आपकी ओरिएंटेशन की कॉस्टिंग आपकी बच जाती है। इंप्रूव द मोरल एंड सिक्योरिटीज, कैन आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, और हम लोग एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एम्प्लॉयज का। अब आया हाउ टू रिक्रूट, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, ये आगे बताएंगे भी आपको। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटिंग, इनएबिलिटी टू फाइंड अप्रोप्रिएट पीपल। समटाइम्स क्या होता है कि आप अप्रोप्रिएट इंसान को रिक्रूट नहीं कर पाते, तो इनएबिलिटी टू फाइंड द इनअप्रोप्रिएट पीपल, नॉट इन समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है जब हम लोग इंटरनल रिक्रूटिंग को फॉलो करते हैं, तो हम लोग अप्रोप्रिएट पीपल्स को, अप्रोप्रिएट लोगों को क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। मोरल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इनफाइटिंग, यस, एक पॉलिटिकल इनफाइटिंग भी हो सकती है बिटवीन द एम्प्लॉइज। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यस, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास हो सकता है वो ट्रेंड हो, बट आपके संगठन में जो काम कर रहे हैं पहले से, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उसका उनके पास वो स्किल सेट ना हो, दैट इज द ओनली रीजन दे आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको उनका अगर रिक्रूटमेंट करना है किसी कोई पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, सो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम हमको देना पड़ता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। अब है एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटिंग, अगर हम लोग बाहर से लोगों को रिक्रूट करते हैं, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को अगर रिक्रूट कर रहे हैं हम लोग, तो इंट्रोड्यूस द न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। अगर नए नए कॉलेज के लोग आएंगे, कोई आईटी से आ रहा है, कोई आईएम से आ रहा है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहा है, सो वेन एवर वी आर रिक्रूटिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, तो न्यू आइडियाज भी आएंगे, उनके साथ साथ नॉलेज भी साथ साथ आएगी, तो चांसेस ऑफ न्यू आइडियाज एंड नॉलेज विल बी इंक्रीज। रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग कम प्रोवाइड करना पड़ता है, और लार्जर स्किल्ड पूल अवेलेबल। और पता है हम लोगों को मार्केट में बहुत बड़ा एक पूल,
बहुत पूल मतलब बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सिंग। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटिंग करेंगे तो हमें ये फायदा रहेगा, न्यू आइडियाज एंड नॉलेज, रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेनिंग, लार्जर स्किल्ड पूल अवेलेबल। डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ इट, समटाइम हम लोग नए लोगों को जो रिक्रूट कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉब्लम ऑफ द फिट, मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल्स, एडजस्टमेंट पीरियड्स, रिलोकेशन कॉस्ट, डिक्रीज द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ प्रमोशंस। तो प्रॉब्लम ऑफ द फिट की होती है, कभी कभार वो लोग फिट नहीं हो पाते ऑर्गेनाइजेशंस में। मोरल प्रॉब्लम्स फॉर इंटरनल्स, जो एक पुराने जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनको लगता है कि आपने बाहर से उठा के उसको हायर सैलरी दे रहे हैं। ये हमने बहुत बार फेस किया है व्हेनेवर आई हैव जॉइंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार होता है कि आप हायर सैलरी पे हायर पोस्ट पे जा रहे हैं, तो इट हैपेंस समटाइम लाइक दिस। तो पुराने पुराने लोग हैं उन लोगों को मोरल प्रॉब्लम हो जाती है। एडजस्टमेंट पीरियड, नए इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आएगा उसको 30 दिन 40 दिन कभी कभार 1 महीना 2 महीना उसको एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। उसकी कॉस्टिंग कौन बियर कर रहा है? उसकी कॉस्टिंग तो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ रही है। रिलोकेशन कॉस्ट, यार मुंबई से दिल्ली में अगर किसी को ज्वाइन कराओगे तो उसको रिलोकेशन कॉस्ट भी, यस आयुषी फ्रेश ब्लड, रिलोकेशन कॉस्ट भी हमको देनी पड़ती है। डिक्रीज द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ प्रमोशंस, डिक्रीज द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ प्रमोशंस। अब आया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिक्रूटमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई 50 की है, डिमांड 100 की है, तो 50 लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? लेबर मार्केट, अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होगा, बेरोजगार, तो आप कम सैलरी पे भी हाईली क्वालिफाइड लोगों को रख सकते हैं। मार्केट में सप्लाई डिमांड की बात करेंगे, लेबर मार्केट, पॉलिटिकल सोशल, सन्स ऑफ सॉइल और इमेज। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये आपके एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कि आप सप्लाई मार्केट में सप्लाई कितने की है, डिमांड कितने की है, कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को भर्ती करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, लेबर मार्केट क्या है, पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स कौन कौन से। सन्स ऑफ सॉइल्स का मतलब होता है कि जो नेटिव लोग होते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया में भी हो गया कि 50%, अगर 100 लोगों को कंपनी में रखना है तो 50% लोगों को, जो नेटिव लोग हैं सऊदी अरबिया के लोग हैं, उनको आपको रखना है। इमेज, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, इंटरनल फोर्सेस, रिक्रूटमेंट, HRP, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, साइज ऑफ द फर्म, कॉस्टिंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट को इंपैक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट हो गया हमारा, HRP हो गया, साइज ऑफ द फर्म कितना है, बहुत बहुत एक बल्क में रिक्रूटमेंट करना होगा तो एक अलग टाइप की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग कितनी बियर करना है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब आया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहला हो गया पर्सनल प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब वैकेंसीज, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय रिक्विजिशंस। जॉब एनालिसिस में रिक्रूटमेंट करेंगे, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, नंबर एंड टाइप, कितने लोगों को आपने रिक्रूटमेंट करना है। सन ऑफ सॉइल्स मतलब नेटिव लोगों को, मतलब कहीं बहुत सारे गवर्नमेंट्स में होता है कि आपको नहीं 50% लोग लोकल के रहेंगे। जैसे कि उत्तराखंड में मान लीजिए आपको अगर जॉब करना है तो उत्तराखंड में या कि 50% लोग उत्तराखंड के लोगों का रिक्रूटमेंट होगा। तो सन ऑफ सॉइल्स का मतलब कि जो नेटिव लोग हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं, उस पर्टिकुलर शहर के लोग हैं, उतने लोग, उस परसेंटेज को, उतने लोगों को तो वहीं के लोगों को नौकरी देना, बचा हुआ आप बाहर के लोगों को नौकरी रख सकते हैं। फिर जॉब वैकेंसी, रिक्रूटमेंट के बाद स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब करना है, कैसे करना है, कौन कब करना है रिक्रूटमेंट, हमको कैसे करना है, ये सब देखना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट पॉपुलेशन कितनी है मार्केट में। फिर सर्चिंग द एक्टिवेशन, आप फिर एक्टिवेशन से सर्चिंग, मैसेज मीडिया, फिर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट है उसका भर्ती करने का, उसको फ्लो करेंगे।
अप्लीकेंट्स पूल, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करेंगे, पोटेंशियल एट ए हायर, इवैल्यूएशन कंट्रोल, पोटेंशियल एट ए हायर, पोटेंशियल लोगों को हायर कर लेंगे, एंड देन फाइनली सिलेक्शन। इवैल्यूएशन कंट्रोल हमने आपको बताया था कि कितने लोगों को, आपको 50 लोगों को रिक्रूट करना था, आपने कितने लोगों को रिक्रूट कर पाया, 40 लोगों को, 30 लोगों को, 25 लोगों को। दैट इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट, इवैल्यूएशन एंड द कंट्रोल। दिस इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। आज क्लास थोड़ी सी ड्यू टू सर्टेन टाइम पीरियड्स, कुछ थोड़ा सा एक इमरजेंसी, आई हैव टू बी गो आउटसाइड, तो आज क्लास केवल 30 मिनट चलेगी। बचा हुआ रिक्रूटमेंट हम लोग कल खत्म करा देंगे, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट सोर्सेज ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 100%। तो ये कल हम लोग करा देंगे आपको पूरा डिटेल फ्रेश माइंड से। प्रेजेंट एम्प्लॉयज, प्रेजेंट ये इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, ये हम आपको कल करा देंगे, ठीक है। बहुत कुछ है अभी इसमें, देखिए। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे आपको नए टॉपिक, इसी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का फर्दर टॉपिक के साथ, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, टेक केयर।